हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हमें एक अपडेट्स मिली हुई है इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल के ऊपर। हमें टेलीग्राम में ये अपडेट मिली हुई है कि विकीएफएक्स ने कुछ रिव्यू अपनी वेबसाइट के ऊपर किया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश किया है आईपी कैपिटल से रिलेटेड। तो इसकी लिंक हमें टेलीग्राम में मिली है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ अच्छी अपडेट हमारे पास निकल कर आ रही है आईपी कैपिटल की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। विकीएफएक्स आप देख सकते हैं, ये विकीएफएक्स की वेबसाइट है। आईपी कैपिटल के ऊपर इन्होंने एक रिव्यू किया हुआ, कंप्लीट रिव्यू। तो विकीएफएक्स क्या है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विकीएफएक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कई सारे वर्ल्ड के फेमस ब्रोकर इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, जिसमें कई सारे ब्रोकर का ये ऐसा रैंकिंग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आईपी कैपिटल इनकी ब्रोकर इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है और इसको इन्होंने रैंकिंग दिया 6.37 के आसपास। और भी बहुत सारे ब्रोकर आप देख सकते हैं, नीचे एक्सनेस है, एक्सएम है, बहुत सारे ब्रोकर की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या आर्टिकल के अंदर है, क्या विकीएफएक्स बताना चाह रहा है आईपी कैपिटल के बारे में अपने आर्टिकल के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल पूरा इन्होंने पब्लिश किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं पूरा, और भी नीचे आएंगे तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आईपी कैपिटल क्या भरोसेमंद कंपनी है? सबसे पहला इसका जो सब्जेक्ट है, क्या आईपी कैपिटल एक भरोसेमंद कंपनी है, उसके बारे में आगे कंपनी लिखती है। आईपी कैपिटल इज एन ऑनलाइन फॉरेक्स एंड क्राउड फंडिंग ब्रोकरेज कंपनी ऑफरिंग फिनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। यानी कि ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी लिखती है, विकीएफएक्स जो लिखती है आईपी कैपिटल के बारे में कि बट इस आईपी कैपिटल ट्रस्ट वर्थी, क्या ये आईपी कैपिटल एक भरोसेमंद कंपनी है? इस आईपी कैपिटल लीगल, क्या आईपी कैपिटल लीगल कंपनी है यूएस और अफ्रीका और यूरोप के अंदर? क्या आईपी कैपिटल स्कैम कर रही है? तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, जिसका आंसर ये देना चाह रही है अपने इस आर्टिकल के माध्यम से अपने क्लाइंट को। आगे इसमें और भी आप देखोगे, देयरफॉर विकीएफएक्स मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन दिस ब्रोकर टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। वी विल एनालाइज द reliability to its broker from specific information रेगुलेशन एक्सपोजर एंड इट्स। यानी कि इसीलिए कंपनी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक रिव्यू करने की कोशिश की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा में इसको और ज़्यादा समझने के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। तो चलिए नीचे आते देखते हैं। विकीएफएक्स अपने आर्टिकल में सबसे पहले जो चीज़ कवर करती है वो ये है कि व्हाट इज़ आईपी कैपिटल, आईपी कैपिटल क्या है। तो इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश कर रही है कि आईपी कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल इज़ अ फिनटेक कंपनी। ये एक फिनटेक कंपनी है दैट ऑफर्स मोर देन 1250 इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्राउड फंडिंग ट्रेडिंग, स्टॉक कमोडिटीज़ विथ अ लीवरेज ऑफ 1:400। यानी कि ये एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है उसको एक फिनटेक कंपनी कहते हैं। ये कई सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्राउड फंडिंग ट्रेडिंग, कमोडिटी और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ये अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आगे और देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखोगे, इट इज़ अ कंसाइडर इटसेल्फ अ पायोनियर ब्रोकर, एक प्रीमियम ब्रोकर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इट इज़ लोकेटेड, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया, इट इज़ लोकेटेड यंग स्ट्रीट सूट 1304 टोरंटो ऑन M5P1WE। यानी कि एड्रेस है जो कनाडा के अंदर है, वो इनकी वेबसाइट के थ्रू इनको मिला हुआ। यानी कि विकीएफएक्स लिखता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट आईपी कैपिटल वाज फाउंडेड इन 2006। यानी कि इनकी वेबसाइट के थ्रू इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये तो कंपनी 2006 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी। It says to be one of the very first फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू सर्व रिटेल ट्रेडर्स। यानी कि ये भी दावा करती है कि हम पहले ऐसी कंपनी है जो रिटेल ट्रेडर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
आगे के आर्टिकल में कंपनी कवर कर रही है रेगुलेशंस, यानी कि ये जो आईपी कैपिटल है, इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल है, ये कौन कौन सी कंट्री में कैसे रेगुलेटेड है, वो उसको क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो इस पॉइंट में ये कवर किया हुआ है कि इनको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं। यहाँ पे ये दो पॉइंट के बारे में बात करती है, एक ऐसी जो सर्टिफिकेट इनको इशू किया गया था उसके बारे में, और दूसरा फिनट्रेक जो सर्टिफिकेट इशू किया गया उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी जैसे कि आईपी कैपिटल करंटली होल्ड एन अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव लाइसेंस ऑथराइज्ड बाय एसिक विथ रेगुलेटरी लाइसेंस नंबर 00129462 ये एक ऑस्ट्रेलिया की एक जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसके थ्रू इसको इशू किया गया है कि ये सर्टिफिकेट है, जिसका लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ। दूसरा फिनट्रेक, जो कि एक कनाडा के थ्रू एक जो वहाँ की जो एक बॉडीज़ होती है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करती है, उसके थ्रू इसको मिला हुआ है। तो इस तरह से इसको ये सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए ये कंपनी को, ये यहाँ पे WikiFX इस चीज़ को ऐसा मेंशन कर रही है। आगे अगर देखा जाएगा तो आईपी कैपिटल, यहाँ पे आप देखोगे WikiFX लिखता है, अकॉर्डिंग टू WikiFX आईपी कैपिटल हैज़ बीन गिवन बाय WikiFX अ डिसेंट रेटिंग, यानी कि आउट ऑफ 10 6.33 इसको रेटिंग मिली हुई है। ये WikiFX ने इसको दिया हुआ है ये रेटिंग, तो बहुत अच्छी रेटिंग है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एसिक का सर्टिफिकेट भी ऐसा अटैच किया हुआ है। आगे WikiFX ने कवर किया हुआ कि आईपी कैपिटल ऑफर, यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ। आईपी कैपिटल ऑफर्स मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग MT4, मैक ट्रेडिंग एंड मोबाइल ट्रेडिंग, यानी कि ये यहाँ पे ये सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। आगे WikiFX कवर कर रहा है अपने आर्टिकल में ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में कि ट्रेडिंग बोर्ड यहाँ और भी क्या क्या नई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आईपी कैपिटल क्लेम इटसेल्फ एज एन इंटरनेशनल फिनटेक कंपनी, यानी कि अपने आप को एक इंटरनेशनल फिनटेक कंपनी कहती है। यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल फिनटेक कंपनी, ये कौन कह रहा है? आईपी कैपिटल क्लेम करता है। ये कौन कह रहा है ऐसा? WikiFX कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड आर्टिकल ऑन WikiFX, आईपी कैपिटल सीम्स टू फोकस ऑन द फिनटेक फील्ड। इट फोकस ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है इनकी वेबसाइट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रिसेंटली आईपी कैपिटल वांट टू चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम विथ इट्स प्रोडक्ट्स लाइक AI बोट सिस्टम एंड आईपी क्लाउड, यानी कि कंपनी के पास दो मेजर प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बोट है और दूसरा आईपी क्लाउड। AI बोट और आईपी क्लाउड कंपनी के दो मेजर प्रोडक्ट है जिसके थ्रू ये जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम होता है उसको ऐसे ये चैलेंज कर रही है ये आईपी कैपिटल। अब इसमें AI बोट क्या है, AI बोट क्या है, आईपी क्लाउड क्या, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिव्यू करा देते हैं। AI ट्रेडिंग सिस्टम by using AI, robot advertisers analyzing millions of data and executed trades at the optimal price, यानी कि ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बोट होता है, रोबोट्स होता है जो कई सारे डेटा होता है उसका एनालिसिस करता है। एक कई सारे डेटा का एनालिसिस करने के बाद इसको एक डिसीजंस लेना होता है और वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, जो एक बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी और इसमें बहुत सक्सेसफुल भी रहता है। दूसरा इनके पास एक आईपी क्लाउड है। आईपी क्लाउड में क्या चीज़ है वो चीज़ें देख लेते हो। तो आईपी क्लाउड ये क्या होता है, एक असेट मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कंपनी लेकर आ रही है। एक डिजिटल असेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो एक डिजिटल क्लाउड स्टोरेज सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो डिजिटल असेट्स होती है, तो उसके ऊपर होता है और कंपनी अभी इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये चीज़ें इसमें ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर कवर की है। आगे इसके आर्टिकल में देखने को मिलेगा कस्टमर सर्विसेज। तो आईपी कैपिटल प्रोवाइड कस्टमर्स विथ 6 लैंग्वेजेस, यानी कि आईपी कैपिटल अपने कस्टमर्स को 6 लैंग्वेजेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, विच गिव्स अ कन्वीनियंट वे फॉर ग्लोबल ट्रेडर्स विथ डिफरेंट बैकग्राउंड टू मेक इन्वेस्टमेंट विथ
उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि दी सपोर्ट टीम ऑफ IP कैपिटल कैन बी रीच्ड वाया ईमेल, लाइव चैट। यू कैन कॉन्टेक्ट देम वाया सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम एंड ट्विटर। यानी कि आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी आपके थ्रू आपसे पहुंच सकती है, लाइव चैट के थ्रू, मेल के थ्रू भी पहुंच सकती है। उसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया इसका है उसके थ्रू भी आप कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं, कंपनी आपसे कोई भी अपडेट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये कस्टमर सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, ये VKFX कह रहा है। आगे एक्सपोजर हम लोग देखे हैं, एज ऑफ अप्रैल 8, 2022 VKFX डिड नॉट रिसीव एनी कंप्लेन रिलेटेड टू दिस ब्रोकर येट। यानी कि हमने अभी तक इस ब्रोकर से रिलेटेड कोई भी ऐसा हमने कंप्लेंट अभी तक हमको नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कंक्लूजन में कंपनी ये कंक्लूड कर रही है आखिरी में, एट द एंड, इट इज़ नो डाउट दैट IP कैपिटल इज़ अ सॉलिड रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर। योर मनी इज़ अंडर प्रोटेक्शंस व्हेन ट्रेडिंग विथ ब्रोकर लाइक IP कैपिटल। इफ़ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सर्टन ब्रोकर यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। तो ये कंप्लीट VKFX जो वेबसाइट है इस ब्रोकर का रिव्यू करने की कोशिश की थी और इसके बारे में बताने की कोशिश की इस आर्टिकल के माध्यम से। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था कंपनी के बारे में जो अपने को मिला था, जिसको मैंने रिव्यू करके आपको बताने की कोशिश किया है कि कंपनी VKFX इसके बारे में क्या बताना चाह रहा है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड में और भी आगे की इन्फॉर्मेशंस आपको मैं देते रहूँगा, रेगुलर अपडेट देते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।